हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखने वाले हैं बीजगणित। तो बीजगणित में आज हर चीज देखेंगे, शून्य से शिखर तक ले जाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखते हैं चर राशि। यहाँ पर दो बार लिख गया चर राशियां, पर है चर राशि। ओके, चर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनके मान परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे जैसे कि आपका हो गया क्या, एक्स, वाई, जेड, या या फिर या फिर आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक कोई भी अक्षर आ जाए। ठीक है, एबीसीडी का कोई अक्षर आ जाए और मतलब हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर आ जाए, तो ये क्या होती हैं? चर राशियां होती हैं। और चर राशि को देखो, ये भी आपकी चर राशि, जैसे कि 4x ले लिया आपने, क्या ले लिया 4x ले लिया, और या फिर -6y हो गया। ठीक है, इस प्रकार का कोई लिखा हो, ठीक है, तो ये भी आपका चर राशि है, ये भी आपकी चर राशि है। तो आप समझ गए होंगे, ये चर राशि है। और देखो, इनके मान परिवर्तनशील होते हैं। देखो, एस का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे एस का मान क्या हो सकता है? जीरो से जीरो से जीरो से अनंत तक, जीरो से अनंत तक हो सकता है, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक का मतलब जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ऐसे 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 अनंत तक कुछ भी यहाँ पर एक्स का मान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो कहा जाता है कि वे राशियां जिनके मान परिवर्तनशील हों। ठीक है, जिनके जिनकी मान कुछ भी आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया चर राशि। अब आप देखेंगे अचर राशि। अचर राशियां वे राशियां जिनके मान पहले से ज्ञात होते हैं या फिर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका आपका है पाई। क्या है? पाई। क्या है भाई? पाई है। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7। देखो, पहले से ज्ञात है। ठीक है, या आपका कुछ भी है, जैसे कि कोई नियतांक है, मान लीजिए कोई भी नियतांक है, नियतांक। ठीक है, और जिस इस नियतांक का आपका मान ज्ञात है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? अचर राशि। ये भी अचर राशि, ये भी अचर राशि। या फिर कोई नंबर हो। क्या हो? नंबर। क्या हो भाई? नंबर हो आपके पास। नंबर क्या हो? जीरो से, ठीक है, जीरो से एक, दो, तीन, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो वे, ठीक है, कोई भी नंबर हो तो वे क्या होती हैं? अचर राशि होती हैं। क्या होती हैं? कोई भी नंबर हो तो वे अचर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं। ठीक है, वे क्या होती हैं? अचर राशि होती हैं। ठीक है, तो आप चर अचर राशि समझ गए होंगे। आप आप देखेंगे यहाँ पर सजातीय पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो, बीज सजातीय पद होते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि बीजीय गुणनखंड क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। देखो, बीजीय गुणनखंड क्या होता है, पहले तो हम मतलब बीजीय पद लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x²। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं -5/2 और x²। ठीक है, तो बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं आपको अभी बता रहे हैं। बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं आप समझिए। देखो, ये आपको दिख रहा है x²। ठीक है, ये जो x² है ना, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? चर है। ठीक है, जो जो चर राशि होती है, ठीक है, वो क्या होता है? बीज। वो क्या होता है? बीज। ठीक है, तो 4 गुणा x² का यहाँ क्या है? गुणा है, 4 गुणा x² है। तो यहाँ जो ये x² है ना, बस इसी को क्या कहते हैं हम? बीजीय गुणनखंड। ये आपका क्या है? बीजीय गुणनखंड। तो x², देखो, इतने में x² और इतने में x² क्या है आपका? सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो क्या है ये? अरे ये बराबर है, तो ये 4x² और 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 -5/2 x², ये दोनों क्या है आपके? सजातीय है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सजातीय में क्या होना चाहिए? आपका बीजीय गुणनखंड एक समान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपका हो 6y + 6। ठीक है, ये, और यहाँ पर हो 4 6y + 6। ठीक है,
तो यहाँ पर भी देखो 6y + 6 ये इतना सब और इतना सब क्या है, एक समान है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मतलब सजातीय पद है, ये भी आपका सजातीय पद है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सजातीय पद। अब आप देखेंगे विजातीय पद। देखो विजातीय पद, विजातीय पद में आपको देखना है जिन पदों के बीजीय गुणनखंड असमान हो। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं हम, देखना। जैसे कि यहाँ पर 6y² हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो 5y हो। ठीक है, तो ये क्या ये आपका सजातीय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y² है और यहाँ पर क्या हो y है। तो ये दोनों बीजीय गुणनखंड कैसे हैं? असमान है। यदि ये असमान है तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये आपके होंगे विजातीय। ये दोनों क्या होंगे, 6y² और 5y, ये आपके क्या होंगे, विजातीय। ठीक है, ये क्या होंगे, विजातीय। ठीक है, तो आप विजातीय भी देखो। आपका जोड़ वाला क्वेश्चन ये है 10xy + 15xy। जोड़ को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो सजातीय होते हैं पद उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये सजातीय है, हाँ ये सजातीय है। ठीक है, यदि ये सजातीय है तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या कि जो अचर अचर पद का गुणांक है, ठीक है, उन्हें हम जोड़ेंगे। जैसे 10 और 15 इनको जोड़ लेंगे। क्या 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 15 हमारा 25 हो जाएगा। और 25 होने के बाद क्या एक्स, यहाँ पीछे क्या है XY, तो यहाँ पर x और y रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पर स्क्वायर मत करना। ठीक है, जो है वही कर रख देना, नहीं तो आप करोगे एक x ही है एक x ही है और यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही सही है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सजाती देखेंगे। ठीक है, 9x² और 7x² सजाती हैं। 9 और 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है। 9 और 7 कितना होता है, 16, 16x²। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 7 है xy और क्या है ये 8xy, दोनों सजाती है। तो क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। यदि सजाती हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 होता है। और 15xy और आ जाएगा xy। अब प्लस, यहाँ पर प्लस है। देखो यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक y² है, सॉरी, यहाँ पर y² है, मतलब एक को पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ y² समझिए आप। यहाँ पर क्या है, y²। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 3y², ये क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो एक y² + 3y² कितना हो जाएगा, एक y² + 3y², 4y² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4y² हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आ गया जुड़ के। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके लिए दे दिया गया यहाँ पर 18y। ठीक है, 18y और आपको कह दिया गया 18y में से कितना घटाइए, 18y में कह दिया आपको 10y घटाइए। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इसको घटाइए। आपको घटाने के लिए दिया गया है। ओके, तो आप इससे घटाइए। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस एक बात का ध्यान देना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, कौन सी बड़ी संख्या, 18 बड़ी है कि 10 बड़ी है। तो आप जानते हो कि 18 बड़ा होता है। ठीक है, यदि 18 बड़ा है तो 18 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो भी चिन्ह आएगा उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको इतना मतलब आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता हो गया। अब आपको देख करना क्या है कि 18 में से 10 को घटाना है। 18 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और y आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल हो, जैसे कि यहाँ पर 9y² माइनस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस। यहाँ पर कितना 5y²। आपसे कह दिया गया हो कि इसका आंसर बताइए। तो देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 9 बड़ी है। 9 के आगे क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, अब 9y
माइनस का है, ठीक है, वाई स्क्वायर, और 5 वाई स्क्वायर प्लस का है। तो आपको क्या करना है, 9 में से 5 घटाना है। 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 4 वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया है, ठीक है। और इसी प्रकार का और कोई 2-4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो क्या, 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर घटाने के लिए दिया हो क्या, दिया हो कि 6x स्क्वायर माइनस 2y प्लस कितना हो, प्लस ये हो यहाँ पर 10, ठीक है। तो आपको घटाने के लिए दिया गया हो तो आप किस प्रकार से घटाओगे, देखना भाई। सबसे पहले आपको एक कोष्टक हटानी है, ठीक है। कोष्टकों को हटा देना है। 4x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, इसे देख रहे हैं, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये यदि माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस की, सॉरी, वो जो संख्याएं हैं उनकी चिन्ह बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगी, उनकी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। और यहाँ पर देखो माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो इस चिन्ह को बदल देगा, ये वाला चिन्ह इस चिन्ह को बदल देगा। यदि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो है तो ये चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2y और ये प्लस का माइनस हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सजातीय पदों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है, -6x स्क्वायर। किस चीज़ का बड़ा है, माइनस का 6x स्क्वायर बड़ा है, 4x स्क्वायर प्लस का छोटा है, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। माइनस का, अब देखो 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इसमें कौन कौन सी संख्या सजाती हैं। तो यहाँ पर देखो 6y और 2y सजाती हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8y, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 10 माइनस का है और प्लस का कितना है, 9 है। जब 10 में से 9 घटाओगे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ओके, आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ समझना है चिन्हों का खेल, ठीक है। प्लस माइनस का खेल क्या होता है, गुणा में क्या होता है, भाग में क्या होता है। देखो भाई, यदि आप प्लस गुणे प्लस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस गुणे माइनस करोगे तो क्या आएगा। यदि प्लस गुणे माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस गुणे प्लस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये सब जानना है आपको, सीखना है, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है। देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। ये क्या है, समान, प्लस प्लस दोनों समान है। यदि समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है, ये याद रखना। समान चिन्हों का गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस होता है क्योंकि ये दोनों समान चिन्ह है। यदि विपरीत चिन्ह पड़ गए आपके तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। हमेशा विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस आता है। तो आप गुणा में से सीख गए हो, ठीक है। तो आप देखिए भाग में क्या होता है, सेम गुणा की तरह भाग में भी होता है। प्लस प्लस का गुणा करेंगे, सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस में भाग यदि देंगे हम प्लस का तो प्लस के चिन्ह क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और माइनस में भाग देंगे माइनस का तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसी प्रकार, ठीक है, यदि प्लस बटे में माइनस हो, ठीक है, प्लस बटे में क्या हो, माइनस, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। और यदि माइनस क्या हो भाई, माइनस बटे प्लस हो तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। जैसा भाग गुणा में होता है वैसे ही भाग में होता है, ओके। अब चलते हैं गुणा। बीजगणित में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा करते हैं। देखो
क्या करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं क्या किया जाता है गुणा में। बीजगणित के जो गुणा होते हैं उसे कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले आपको करना है, ठीक है, चिन्हों का गुणा। क्या करना है भैया, चिन्हों का गुणा, ठीक है, चिन्हों का गुणा करना है, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है भैया, दूसरे नंबर पे आपको करना है अचर। अचर यानी कि जैसे कि आपका लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, नंबर, अचर नंबर जो भी है उसका गुणा, अचर का गुणा, ठीक है। अचर आप देखो, मैंने अचर आपको बता भी दिया है, ठीक है, क्या होता है अचर। आपको अचर मैंने बताया था क्या होता है अचर। यहाँ पर फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 1 2 3 ये जो भी आपके नंबर होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा। चिन्ह चिन्ह क्या हो ले सकते हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक है। तो इनका गुणा किया जाता है प्लस माइनस का। फिर उसके बाद जो मतलब अचर होता है उसका गुणा किया जाता है। फिर उसके बाद चर राशियों का गुणा, ठीक है। उसके बाद चर राशियों का गुणा, ठीक है, चर राशियों का गुणा होता है, ठीक है। चर राशियों का, या ठीक है, चर राशियों का, या यहाँ पर और एक चीज बता दूं, चर राशियों का या फिर या, ठीक है, या फिर होगा, या फिर बीजीय गुणनखंड का गुणा होगा, ठीक है। तो चर राशियों का गुणा या बीजीय गुणनखंड का गुणा करते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पर। तो देखो कैसे करते हैं आप समझिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हो 9x² y, ठीक है, और यहाँ पर गुणा में दिया हो 7 -7, ठीक है, -7 x⁵ और y⁵7, ठीक है। आपको इसका गुणा करने के लिए दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। तो आपको क्या करना है, पहले माइनस का, सॉरी, चिन्हों का गुणा करना है। माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो क्या आता है, माइनस, अभी पिछले मैंने बताया था। फिर उसके बाद ये अचर, ठीक है, ये 7 और 9 अचर गुणांक का गुणा करते हैं, 9×7 = 63, ठीक है, 9×7 = 63। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीजीय जो मतलब बीजीय गुणांक खंड होते हैं ना उनका गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x⁵ है, तो इन दोनों का गुणा कराना है, ठीक है। तो गुणा में क्या होता है भैया, गुणा में घातें जुड़ती हैं। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, गुणा में घातें घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं भैया, जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, x², यहाँ पर कितना है 5x⁵5। तो क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ देंगे, 2 + 5 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो y⁵ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब एक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि y⁵ कुछ ना हो, एक छुपी रहती है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में, ठीक है, एक घात होती है। प्रत्येक बीजगणित की संख्या में एक घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी घातें हैं, 7 है। तो यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 7। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। ये अब आप इसको जोड़ के लिख दो, घातों को जोड़ के लिख दो 63। यहाँ पर x⁵ कितनी 5 2 7, और यहाँ पर y⁵ कितनी 1 और 7 कितना होता 8। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, ये तो आपके एक पदीय थे, ठीक है, ये क्या थे, एक पदीय गुणा, ठीक है। अब आप देखेंगे दो पदीय, जिसमें दो पद होते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको एक पदीय दो पदीय भी समझा दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो एक पदीय क्या होता है, पदीय एक पदीय पदीय, ठीक है। एक पदीय क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, ठीक है, एक पद हो, तो वो आपका एक पदीय होता है। जैसे कि 7x और 7x हो, या 9y² हो, ठीक है, या फिर 5/2
2x² हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो पदीय क्या होता है आपको ये भी समझ लेना चाहिए। दो पदीय क्या होता है? द्विपदीय, द्विपदीय जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिस व्यंजक में दो पद हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आप देखेंगे कि x+y, ठीक है, x+y एक पद दो पद, ठीक है, दोनों जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या है ये आपका द्विपदीय हो गया, ठीक है, इसमें दो पद हैं, ठीक है। और यदि और हो 9x² + 7, तो ये भी आपका दो पदीय है, ठीक है। कुछ भी हो, ठीक है, जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिसमें दो पद हो, जैसे कि यहाँ पर दो पद हैं तो ये कहा दो पदीय है। इसी प्रकार त्रिपदीय जिसमें तीन पद हो, इसी प्रकार चतुर्पद है जिसमें चार पद हो, पांच पदीय जिसमें पांच पद हो। तो आप मतलब एक पदीय दो पदीय समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला गुणा, दो पदीय वाला गुणा देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे दो दो पदों वाला गुणा, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो 2xy, 2xy और आपको गुणा में दे दिया गया हो कितना? गुणा में दे दिया गया हो 4xy, ठीक है। आपसे कह दिया गया हो कि इसका गुणा करो, तो आपको क्या करना है? देखो इसमें चिन्ह तो समान है तो चिन्ह पर फिर से ध्यान नहीं देना है आपको। सबसे पहले इसमें गुणा कराना है, ठीक है, किसी एक पद में गुणा कराना है, ठीक है। या तो आप पीछे से कर लो या फिर आगे से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बीजगणित में आप जहां से चाहो वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो 4 दूना कितना होता है? 8। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी घात है? एक घात है। यहाँ पर कितनी घात है? एक घात है। एक और एक कितना होता है? 2। तो s पे घात कितनी हो जाएंगी? 2, ठीक है। तो ये वाला आपका पद हो गया। अब यहाँ पर क्या है आया? प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है? y है, ठीक है। तो यहाँ y है और 4xy, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x, यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा 4 क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है। और 4 यहाँ पर देखो y है तो y पे घात इस पर 1 है और इस पर भी घात 1 है, ठीक है। y से पहले देखो यहाँ पर x भी है तो ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? x भी आएगा, ठीक है। अब देखो यार, अब है यहाँ पर y, एक y पे घात 1 है, यहाँ पर भी y पे घात 1 है, तो कितना आ जाएगा? y² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका द्विपद वाला हो गया। ये दो पद है और एक पद है, ठीक है, द्विपद गुणा एक पद वाला हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों में दो दो पद हों तो उसके कैसे करें। यदि आपको इसका गुणा करने के लिए दे दिया हो, देखो इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, तो आप कैसे करोगे? तो इसका गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको, ठीक है, कोई एक संख्या सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर उसका दोनों पदों में गुणा करना है। फिर उसके बाद दूसरी संख्या सेलेक्ट करके दोनों पदों में गुणा करना है। तो सबसे पहले आप a का गुणा करोगे x से, तो a का गुणा करोगे x से, तो x गुणे a हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या है? चिन्ह प्लस का है। फिर आपको इस a का गुणा y से करना है, तो क्या होगा? वो a y हो जाएगा, ठीक है, a गुणा y हो जाएगा ना। फिर ये आपका ये का दोनों पदों में गुणा हो गया है, ठीक है। तो अब आपको देखना है दूसरा पद आपका क्या है? b, ठीक है। तो आपको b का गुणा करने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा? प्लस का चिन्ह लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए। तो क्या हो? b गुणा x, तो क्या हो जाएगा? b गुणा x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा। फिर आप b का गुणा y से करोगे तो क्या हो जाएगा? b y हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जो सजाती है उन्हें जोड़ोगे। तो देखो भाई, आपका कोई सजाती है तो उसे रख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सीधे रखिए। तो यहाँ इसका गुणा कराएंगे ax आएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? ये y हो जाएगा। प्लस इसका गुणा कराएंगे तो bx हो जाएगा। फिर इसका गुणा कराएंगे तो by हो जाएगा। देखो ये आपका गुणा हो गया, ठीक है। जरा एक और देख लेते हैं अच्छा सा कोई, ठीक है। अब हम तिरपद वाला देखते हैं, ठीक है, बड़ा सा अच्छा कोई, ठीक है। यदि जोड़ता तो जोड़ देते, ठीक है। 3 पद वाला देखते हैं। देखो तिरपद ये वाला 2x² + 5x - 9, ठीक है। इसमें यदि आपको गुणा करने के लिए दे दिया गया है -3x², ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, ठीक है, इसमें गुणा कराना है। फिर इसमें गुणा कराना है किसका? -3x² का। फिर उसके बाद इसमें गुणा कराना है। तो देखो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या चिन्ह आएगा? -2 माइनस का
क्या आ जाएगा 2 × 3, तो कितना हो जाता है 6, ठीक है। और यहाँ पर घात देखो, घात कितनी है, x पे 2 है, यहाँ पर घात कितनी है 2 है, 2 + 2 कितना होता है 4, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया। फिर क्या करोगे आप, फिर माइनस का ये और प्लस का ये, ठीक है, माइनस का ये प्लस का ये, क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। 5 × 3 करोगे, 5×3 = 15, ठीक है। और यहाँ पर s पे घात कितनी है 2 है, और यहाँ पर s पे घात कितनी है 1 है, तो कितनी घात आएंगी 3 आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 9×3 = 27x²। ये आपका आंसर हो गया है। यदि जुड़ रहा है कुछ, सजातीय है या घट रहा है विजातीय है, मतलब सॉरी सजातीय है, यदि घट रहा होगा तो भी सजातीय होगा, तो आप उसे घटा जोड़ लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी टाइप का। ओके, देखो ये बढ़िया सवाल है, इसको भी देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। इसका गुणा करने के लिए, ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो सवाल में, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और ये यहाँ पर भी कहीं किसी भी जगह माइनस कर देता हूँ ताकि सवाल थोड़ा अच्छा और हो जाए, ठीक है, आपको और अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे कहीं पर भी माइनस करना था, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, मैं चाहता तो यहाँ पर भी माइनस करते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना, ठीक है। चिन्हों का गुणा करने से पहले कोई एक संख्या सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। किसी पद में से कोई एक संख्या सेलेक्ट कर लेनी है जिसको गुणा करना है, या तो 2x सेलेक्ट कर लो या 3y सेलेक्ट कर लो। फिर आपको उस जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसका सभी में इसमें 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 क्रम से गुणा कराना है, ठीक है। तो चिन्हों का गुणा कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का कितना हो जाता है माइनस, ठीक है, माइनस आता है। और 2 × 8 होता है 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 घात हैं, यहाँ पर देखो 1 घात है, तो कितनी घात हो जाएंगी 3 घात हो जाएंगी, ठीक है। और देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 2×6 = 12, 2×6 = 12 होता है भाई, ठीक है, 2×6 = 12। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, तो कितनी घात हो जाएंगी, घात 2 हो जाएंगी एक्स पे, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो 4×2 = 8, क्या हो जाएगा 4×2 = 8 x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये पूरा हो गया। अब क्या बचा 3y, तो 3y को सेलेक्ट किया और क्रम से इसमें इसमें गुणा किया, ठीक है। तो 3×4, ठीक है, 3×4 कितना होता है 12, ठीक है। तो 3×4 क्या आएगा 12, प्लस का 12x² और कितना y, क्योंकि यहाँ पीछे y है, हो गया। अब इससे तो हो गया 3y का, इससे तो गुणा हो गया, अब 3y का गुणा इससे करेंगे, तो 3×6 = 18, ठीक है। तो 3×6 = 18, आप 18 लिखोगे, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आपको यहाँ 18 लिखना है, क्या लिखना 18, ठीक है। और कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, ये आपका 18 हो गया। और यहाँ पर देखो x है, तो यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर y है तो y लिख दिया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया, इस माइनस का और प्लस का, सो माइनस आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कर दिया 36×18 कर दिया, ये x था x लग दिया, ये y था y रख दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग चर राशि थी तो मैंने रख दी, विजाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस 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 ही आएगा, 4×3 = 12, 12y, ठीक है। ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात और है, इसमें यदि कोई सजाती है, ठीक है, तो उसे आप जोड़ सकते हो। तो देखो इसमें कोई सजाती है, कोई सजाती नहीं है, ठीक है। यदि कोई सजाती होता तो उसे जोड़ देते। थैंक यू। अब देखते हैं अगला सवाल, भाग वाला। यहाँ पर आप भाग देखेंगे, ठीक है। यदि आपको दे दिया गया हो 8x, y, z और x पे घात क्या हो 10, y पे घात कितनी हो 18, ठीक है, और z पे घात कितनी हो 9, ठीक है। और यहाँ पर भाग में कोई संख्या दे दी गई है, क्या दे दी गई है 4, x पे घात 8 और y पे घात 7 और z पे घात 5, ठीक है।
अच्छी तरह से देख जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको भाग में एक चीज बता दूं, क्या होता है भाग में, होता क्या है भाग में, घातें जो होती हैं, घातें, यहाँ लिखता है घातें, घातें क्या होती हैं भाई, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इस बात को विशेष याद रखना। ठीक है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो जो पहले लिखा है, ठीक है, जो पहले लिखा है उसे अंश में लिख लेना। ठीक है, 8 एक्स पे घात 10 और वाई पे घात 18 और जेड पे घात कितना है, 9। ठीक है, और जो बाद में लिखा है उसे बटे में लिख लेना, यदि यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो। ठीक है, 4 और यहाँ पर क्या है, एस पे घात कितना है, 8, वाई पे घात कितना है, 7 और जेड पे घात कितना है, 5। ठीक है, अब आपको सबसे पहले चिन्हों का ध्यान देना है। देखो चिन्हों का इसमें यहाँ पर भाग में सेम गुणा की तरह रोल है, जो गुणा में होता है वही भाग में होता है चिन्हों का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई बात नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर को काटोगे। ठीक है, नंबर का भाग करोगे। तो 4 के 4, 4 दूना 8, कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है भैया, क्या होता है कि भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, आधार सेम है। ठीक है, यदि आधार आपका सेम है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे घातों को। ठीक है, 10 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस 10 में से इस 8 को घटाया, इस 10 में से इस 8 को घटाया, तब यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर वाई है। ठीक है, वाई पे घात कितनी है, 18 है। 18 में से जब 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 में से 7 घटा दोगे तो कितना आएगा भैया, 11 आएगा। इस 18 में से इस 7 को घटाया है तो 11 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया, 11। ठीक है, अब इस 9 में से, ठीक है, इस 9, सॉरी यहाँ पर जेड है, जेड के ऊपर कितनी घात है, 9। ठीक है, अब इस 9 में से 5 घटाओगे, 9 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये तो आपका था सरल वाला। ठीक है, अब थोड़ा कठिन वाला भाग देखते हैं। ओके, देखो, x² प्लस 4x+10। ठीक है, इसमें भाग दिया है x+2 का। जो क्या करना है आपको, इस प्रकार के सवाल हो तो x+2 जो है उसे आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो ये है, ठीक है, इसमें उस x+2 का भाग लगा देना है, x² प्लस 4x+10, ये इसमें आपको भाग लगाना है। अब देखो आपको भाग लगाना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, पहली संख्या को। ठीक है, पहली संख्या को देखना होगा, सॉरी पहले पद को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या नहीं पद, सॉरी। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, x²। ठीक है, और यहाँ पर पहला पद क्या है, x है। तो इस वाले x में ऐसी, मतलब ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें, ठीक है, ऐसा क्या गुणा करें इस x में कि यहाँ पर x² हो जाए। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो x² है तो इसमें इसका भाग दे देना है, ऐसे भाग कर लेना है, x²/x। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्क्वायर है, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो कितना बचेगा, x। ठीक है, तो आपको पता चल गया x, तो वो यहाँ रख लो आप। ठीक है, किस संख्या को गुणा करें, x का। यदि x गुणा s कर दें तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का गुणा करना है आपको इसमें, तो कर दिया। अब यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 गुणा s करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है घटाने से। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाना। ठीक है, घटाने के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ क्या किस चीज का चिन्ह है, प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चिन्ह बदल देने हैं। ठीक है, प्लस है यहाँ तो माइनस कर देना। देखो ये प्लस है तो इसका भी माइनस कर देना। देखो आप कह रहे होंगे कि यहाँ प्लस कहाँ है सर, तो देखो हर संख्या में प्लस लगा होता है, कुछ छुपा होता है। ठीक है, लिखा नहीं जाता आगे प्लस। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है भैया कि
एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाना है, उतना ही में से उतना घटाओगे कितना आएगा 0, तो ये तो घट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4x में से 2x घटाओगे, चिन्ह किसका ज़्यादा है 4 का, तो ठीक है क्या चिन्ह है प्लस है, तो आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2 में से वो सॉरी 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 2x, इतना बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस प्लस है। ठीक है, और 10 ये मैंने अंक उतार लिया, प्लस 10 का अंक उतारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा प्लस। देखो यहाँ जो चिन्ह होगा, यहाँ जो चिन्ह होगा, ठीक है, वो चिन्ह यहाँ आएगा। ठीक है, जो यहाँ चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ आएगा। अब फिर वही करना है इसमें कि इसको देखना, आपको किसको देखना 2x को, फिर यहाँ पर देखना इस x को। ठीक है, इस संख्या में x में क्या गुणा करें कि 2x हो जाए, यदि इस x में 2 का गुणा कर दें तो क्या आ जाए 2x हो जाए कि ना हो जाए 2x, तो यहाँ पर क्या कर लेना है आपको 2 लिख लेना है, क्योंकि दो गुणाएं x करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर 2x लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा x करोगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ये 4 भी लिख लिया है। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है, मतलब यहाँ पर क्या करना घटाना है, चिन्ह बदल देनी है। ठीक है, तो 2x में से 2x घटाओगे तो कितना आएगा 0, यानी कि ये कट गया। अब 10 में से 4 घटाओगे, यहाँ पर सॉरी प्लस है मैंने लिख दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो उल्टा क्या आएगा माइनस का चिन्ह। 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 6, और ये आपका क्या है शेष है। ठीक है, ये आपका शेष है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि हमें कि ये आपका आंसर सही है, मतलब इस प्रकार का किया गया सवाल, मतलब हल किया गया सही है या नहीं है, तो इसका आप कर सकते हो उत्तर का चेक। ठीक है, आपका भाजक सॉरी ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये आपका क्या है भागफल है। भागफल क्या है, ये आपका भागफल, भागफल ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, और ये आपका क्या भाज्य। ठीक है, और ये आपका क्या भाजक, भाजक। ठीक है, तो होता क्या है भैया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल धन शेषफल, क्या होता है भैया शेषफल, ऐसे होता है भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो आपका भाज्य क्या है यहाँ पर आपको पता करना है, जो आपका भाज्य है यदि इतना आ गया तो यह आपका आंसर सही है, मतलब ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक आपका क्या है x+2 है, आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और आपका भागफल क्या है, भागफल आपका कितना है भैया x+2, x+2 है। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल कितना है आपका शेषफल 6 है। ठीक है, अब आपको इसका गुणा कर देना है। ठीक है, करिए आपका, आप इसमें इसका गुणा करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। ठीक है, फिर s का गुणा 2 से करेंगे तो सबसे पहले तो आप चिन्ह रखोगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर इस 2 का गुणा करोगे 2x, x से 2 का गुणा करोगे x से। ठीक है, प्लस का यहाँ चिन्ह है, प्लस का यहाँ चिन्ह है, तो क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, 2 गुणा x करोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 तो पहले से ही है तो 6 भी लग दिया। अब इसको जोड़ दो क्या आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक, प्लस 6 और 4 कितना होता है 10 होता है भैया। ठीक है, जोड़ लो 6 4 कितना होता है 10, 6 4 10, और 6 4 10 आपका हो गया, 6 4 10 ये प्लस है। ठीक है, तो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है 4। ठीक है, 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² है, इसको जोड़ा प्लस x², क्योंकि यहाँ पर x² है तो x² रख दिया। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम सेम, यदि सेम सेम है तो ये आपका एकदम सही है,
ओके, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपको ये सब क्यों करके दिखाया, ये मैंने उत्तर का चेक किया। क्या किया, उत्तर का जांच। ठीक है, उत्तर का जांच। ऐसे आप उत्तर का जांच कर सकते हो भाग में। ठीक है, इस प्रकार आप उत्तर का जांच कर सकते हो। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो देखते हैं आप अगले क्वेश्चन। सॉरी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। तो अगले पार्ट में जो कुछ बचा है आपका समीकरण सर्वसंख्या वो सब करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।